चाहिए तुम गांव का ये सारा इकट्ठा हो गया कुड़को इतना जोर को बंदूक जितनो अब फिर सारा बाहर निकले कि इकट्ठा हो जदन बुझा बाजाई करी एक लड़को वो अठीन चले गयो जो दूसरी तरफ वो उठे जाके पड़ गयो वो कहने देखो को ना वो जड़ तो रहे उठे साहब जड़ तो सारा ही गया था ये खाल चमड़ी एक भी कौन थी बिल्कुल भी ये साहब आ गए भगवान की मर्जी ऐसी हुई। जैसे हम वहाँ गए हैं मौके पे भी एक वेल्टिनेटर जिस तरह से अगर जंगला होता तो ये कहीं ना कहीं हादसा बच जाता क्योंकि वहाँ जिस तरह से गैस का इतना प्रेशर बनाया है कि वहाँ जो किवाड़ है वो टूट गया किवाड़ टूटे तो और उस प्रेशर ने कम से कम 15 फुट दूर तक जो है वो लपट मारी है। उसका मुख्य कारण हादसे का ये है। सब चिमनी तो है ना रसोई में चिमनी है ऊपर जो गैस निकल गई लेकिन गैस बाहर निकली को नवा नीचे दबी रही गैस से बाहर निकली तो बाहर ब्लास्ट हुई है और गैस तो फिर वो चस्या पत्ते निकले हाँ तो जंगलों ऊपर लोग भीतर और थे। तो ये जो घटना हुई आप कितनी देर बाद वहाँ पहुंचे? यहाँ साहब खुड़का होने के बाद तो हम यहीं बैठे थे बाहर ही और मिस्त्री बाहर लगे हुए थे वहीं दरवाजे के पास ही और वो मिस्त्री भी बुझा वो मिस्त्री नहीं होते तो बुझती भी नहीं। मिस्त्रियों ने सहयोग करा मिस्त्रियों ने इतना सहयोग किया कि उन्होंने बेचारों एक तो ये तो आंगली जल गई और बाल भी जल गए थोड़े बहुत एक वो रूमाल सा था उसका वो भी जल गया लेकिन उसने मदद इतनी की कि वो बुझा भी के लिए वो कपड़े जल चुके थे लेकिन वो फिर भी उन्होंने मदद बहुत की। फिर मंदिर आ रही सारा ये डेरा का सारा पूरा आ गया लोग लुगाई सब आगे गाड़ी खड़ी थी आगे गाड़ी में जल्दी एक वो फौजी हमारे छुट्टी आ रहे थे उन बेचारा इतनी मदद करी कि बात भर के नरुआ गाड़ी में घेर दिया और मंदिर पहुंच गया वो बाद में रोहतक राइफर कर दिया रोहतक से सावन की लाश आई मारो कोई आयो को ना मिस्त्री कहाँ के लग रहे थे ठेकेदार पुराना का था साहब। हाँ जी वो जोर को मन आज तक तो देखो को नहीं तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल मंजर हम भी देख के आ रहे हैं कि वहाँ जो है आंखों के सामने जिस तरह ये तो एक ब्लास्ट की तरह हुआ बचने का भी मौका नहीं किवाड़ को तोड़ दिया वहाँ पे किवाड़ को तोड़ के इतनी जबरदस्त प्रेशर से उस गैस ने किवाड़ को तोड़ा है तब जाके ये अगर ये कहीं ना कहीं मास्टर जी हरियाणा में एक ऐसा हादसा जो पूरे परिवार को झकझोर कर देने वाला है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ बांस गांव में हम आए हैं और ये जो हादसा आप देखने वाले हो एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की जिस तरह से गैस सिलेंडर ने जान ले ली वो एक झकझोर कर देने वाला है। चश्मदीद जो यहाँ पे लोग थे उनसे हम बातचीत करेंगे। ये जो हादसा हुआ इसके कारण क्या है आइए। भाई साहब कैसे क्या हुई ये बताइए इसके बारे में। ये कितने बजे की घटना है कैसे हुई? ये सर 19 तारीख को सुबह 8:45 बजे करीब हुआ हादसा। अच्छा, मैं दुकान पे था तो बच्चों का फोन आया कि भाई पापा सिलेंडर फट गया तो वहां से आए तब इनको मंदिर ले गए। वहां से सिलेंडर फट गया बताया उसने ऐसा। अच्छा जैसे मतलब विस्फोट सा हुआ ना तो उसको लगा जैसे सिलेंडर फट गया हो लेकिन बाद में उनसे पता लगा बात करी ना उनसे तो बताया उन्होंने कि भाई मैं बाहर खड़ी थी भाभी जी और लड़की बीच में खड़ी थी और जो बाप बेटे थे वो रसोई में थे। तो रसोई में थे तो उन्होंने कहीं सीख जलाई है जलाते ही अंदर इतना प्रेशर था गैस का मतलब पहले से ही लीकेज में तो वहां से आग लगी है। आग लगने के बाद में कहीं से वेंटिलेटर नहीं मिला उसको गैस को निकलने के लिए तो वो यहाँ से अंदर से एक जो दरवाजा टूटा हुआ है वो पहले नहीं गैस से टूटा है वो इतना प्रेशर था गैस का कि दरवाजा टूट के यहाँ ये मतलब ये दरवाजा प्रेशर से टूट गया। ये देखिए गैस का इतना प्रेशर था कि ये जो दरवाजा है ये बिल्कुल टूट गया। ये बिल्कुल टूट के यहाँ इस रसोई में जो है कोई भी वेंटिलेटर नहीं है। मुख्य कारण ये भी कहा जा सकता है ये सिलेंडर है जहाँ पे हादसा हुआ है जी। फिर उसके बाद में भाभी यहाँ खड़ी थी और बच्ची यहाँ थी तो जैसे वो प्रेशर आया है तो भाभी के मुंह पे और कपड़े साड़ी थी मान लो तो वो जल गई। बच्ची थी तो बच्ची की टी शर्ट थी नीचे तो वो सेफ रह गई फ्रॉक था तो वो सेफ रह गया वो जला नहीं बस मुंह जला और थोड़े बहुत हाथ पैर जले उसकी। उसके बाद में भाई से निकला नहीं गया वहां से तो बताते हैं कि वो बता रही थी खुद ही बोलो मैं आपके भाई के पास फिर गई हूँ एक बार
उसको निकालने के लिए, तो वो और झुलस गई उसमें। वो निकाल के लाई है, तीनों बाकी बाहर आए हैं। उसके बाद में बाहर जो भी मजदूर थे, मिस्त्री थे या घर वाले थे, उन्होंने किसी ने रेत डाला, किसी ने क्रेशर डाला, उनको आग बुझाई। और बच्चा अपने आप उठ के बाहर गया है, लड़का वो जाके उधर बैठ गया, उसके साथ ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो तब उसके कपड़े वपड़े फाड़े हैं उसके भी, वो भी जल गया। उसके बाद में चारों को लेके हमें लड़की जो बताई जा रही वो कहाँ थी? लड़की बीच में खड़ी थी, मतलब अपनी मम्मी के पास खड़ी थी, वो अंदर नहीं वो थी। मम्मी को बचाने के लिए गई? नहीं, लड़की छोटी थी, जी, लड़की थी 10 साल की। 10 साल की। बचाने के लिए नहीं, वो लड़की तो बाहर थी, वो तो जलते ही बाहर भागी है। अच्छा। और वो उसकी मम्मी थी, उसके पापा को अंदर हाथ खींचने के लिए। गैस का जो प्रेशर है वो यहाँ तक, यहाँ से अंदर से यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये सब जले की है ये। जी जी, ये मतलब इतना प्रेशर था, गैस का पूरा प्रेशर था जो इस कट्टे को और उसकी साड़ी के जो टुकड़े हैं वो यहाँ चिपे हुए हैं। जी जी, ये यहाँ सारे, यहाँ इसके पीछे कट्टा था लगा हुआ था ताकि हवा ना जाए, ऐसे कट्टे जैसे थे इसमें भी, वो कट्टा जल गया पूरा जी। गैस के कारण। मुख्य कारण ये गैस का जो चूल्हा है, गैस का जो इसकी चूल्हा, खराबी का होना, गैस का रिसाव होना, सिलेंडर से रिसाव हुआ, ये चूल्हे से हुआ, कैसे भी हुआ, वो गैस जमी हुई थी और हादसा उस गैस के कारण हुआ। भाई साहब उस चूल्हे को एक बार लेके आना इधर, नीचे रख दो। ये जो गैस का जो चूल्हा है इसका खराब होना, इस गैस के चूल्हे का खराब होना और मक्खी का खराब होना 4 लोगों को जो है अपनी जिंदगी के जो है हाथ सिलेंडर का भी धो दिया है। और कहीं ना कहीं नलकी की जो पाइप है वो तो हमें सही लग रही है, लेकिन मुख्य रूप से जो बात है वो चूल्हे की है। इस मक्खी का कारण है भाई साहब मेरे ख्याल से, तो मक्खी का है या सिलेंडर का है, लेकिन गैस जमा से लीक कर रही थी, गैस जमा थी वहां पे, उसी कारण। तो आप मौके पे थे उस टाइम? नहीं, मैं अपनी दुकान पे था। मौके पे यहाँ वो 4 जने ही, 4 जनों के अलावा मजदूर मिस्त्री थे और हमारे बच्चे, घरवाली है बच्चे हैं, वो थे यहीं पे। वो यहाँ जब वो बाहर निकल के गए हैं तब उनसे संपर्क हुआ है, उनका चीख पुकार हुई है, बचाओ बचाओ, तो बाहर गए हैं। मजदूर जो मिस्त्री लगे वो थे, मजदूर यहाँ थे। बता रहे हैं मजदूर ने, मिस्त्री ने कहा भी था कि भाई गैस की बदबू आ रही है, लेकिन वो हादसा हो लिया। लापरवाही कहीं ना लापरवाही तो हुई है। तो रिसाव गैस का था, चूल्हे का था, लेकिन गैस जमा थी अंदर, वो जमी हुई थी नीचे या कहीं बैठी हुई थी। तो जब वो जली है ना, तो प्रेशर, इतना प्रेशर था कि हादसा में धमाका हुआ है, जैसे पूरे ढाणी वाले बता रहे हैं, वो सबने सुना है। ये जो दरवाजा गिरा है उसके बाद में जैसे बम फटता है ना, वैसे पूरी आग फटी है बाहर। प्रेशर से मतलब दरवाजा टूटा है, प्रेशर से दरवाजा टूटने के बाद एकदम आवाज तेज आई है, जो है ना वो आग आई है जी। कम से कम ये दूरी हम मान ले कम से कम 10 से 15 फीट, 10-12-15 फुट है, मतलब 15 फुट दूरी तक जो गैस का प्रेशर है, उसके कारण ये हादसा हुआ। ये जो हादसा हुआ इसके लिए हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं। आपके इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ आप जिस तरह से ये हादसा हो, सहन शक्ति हम भगवान से विनती करते हैं, बाकी इस तरह के हादसे और ना हो। क्या कहेंगे भाई? कोई भी अगर अपना गैस सिलेंडर किसी को महसूस होता है कि भाई अपना लीकेज है या फिर कोई साफ सफाई है, वो खुले में करें, बंद कमरे में ना करें। और रसोई में एक वेंटिलेटर या कोई दरवाजा या कोई जंगला जरूर छुड़वाएं उसमें, मतलब वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है, वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है। और अपने जो पाइपलाइन है, जो रेगुलेटर्स को 1-2 महीने में एक बार चेक जरूर करें, नहीं तो ऐसे हादसे छोटे कारणों से बड़े हादसे होते हैं। एक 4 लोग चारों चले गए, तो इससे बड़ी वेंटिलेटर होना जरूरी है, एडजस्टिंग रखा होना चाहिए चूल्हे का और सिलेंडर का। एक सर हम मुख्य कारण ये भी मानते हैं, अगर इस चूल्हे को अगर आंगन में लेके आके अगर ठीक किया जाता, हादसा नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं जो गैस का जो रिसाव है वो एयरप्रूफ निकल जाता और बचाव हो। टीचर थे वो, लेकिन कई बार क्या होता है कि भगवान को जो मंजूर होना, टीचर थे, अनुभवी थे, टेक्निकल आदमी भी थे, दोनों एजुकेटेड बताए एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी मतलब दिमाग लगा लो या टाइम घड़ी लगा लो या भगवान को मंजूर लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो हादसा होना था यहाँ पे, वरना हादसे के कारण नहीं थे उसके होने की। इतने साल आदमी जब काम करता है तो नहीं होना चाहिए ऐसा, फिर भी हुआ। तो भाई साहब वो कहाँ पे क्या करते थे? भाई साहब कोपर में सर मतलब प्राइवेट टीचर थे और उनकी 3-4 गाड़ियां हैं, वो बच्चों को स्कूल से घर तक ले जाने का काम करती हैं। और भाभी आंगनबाड़ी में वर्कर थी राजस्थान सरकार में, और 2 बच्चे थे, वो अपने पढ़ाई पे ध्यान देते थे। तो भाई साहब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे मकान बनाने के लिए आए हुए थे। हाँ, वहाँ कोपर में किराए का मकान है, जब तक कमाते वहां तक कमाते, इसको जाना पड़ता गाँव में ही। तो ऐसा पुराना घर था हमारा, तो ये पुराना घर क्या, उसको नया घर बना रहे थे,
मतलब ये पुराना तो रह जाए कोई बात नहीं है, अलग आगे से- नया, हाँ अलग से नींव हाँ, खोद रहे इसके हैं। आगे अलग से नींव खोद के नया लेटरिन बाथरूम बैठक वगैरह कमरे वगैरह आगे बनाने थे उसको। जी, जी। तो इसलिए वो बोला ये घर छोड़ देंगे, नया घर बना लेंगे। चेजा लगाया था 5-6 दिन पहले ही, तो 5 दिन नींव बजी गई यार, ये ऊपर आई है, बस इतना ही काम हुआ है हमारा। तो भाई साहब आपसे बड़ी थे या छोटे? भाई साहब बड़े थे हमसे, आप छोटे हो। हाँ बड़े भाई साहब, फिर सिस्टर, फिर मैं। आप कितनी बहन भाई? 3 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई। वो मैं जो मैडम आंगनबाड़ी में जो बता रहे हैं वो कहाँ से थी? वो उनका गांव रानीलाबाद से, 2 बहनें थी, दोनों हमारे ही आई थी। एक मेरे भाई की भाभी थी मेरी वो, और छोटी वाली जो हो वो मेरे आई थी। आप एक ही जगह पे एक ही आए। जगह दोनों भी आई थी। तो ये जो हादसा हुआ है आप इसके मुख्य कारण जान सकते हो। बाकी हम जो कहना चाहेंगे वो ये कहना चाहेंगे कहीं न कहीं लापरवाही है यहाँ पे। अगर ये गैस चूल्हा बाहर आंगन में लेके अगर ठीक किया जाता तो ये गैस का जो रिसाव है वो आसमान की तरफ जाता। और ये जो 4 जो जिंदगी आज गई हैं, इन जिंदगियों का आप क्या कहेंगे? ये लापरवाही कहेंगे या भगवान ने ऐसा करना ही था? हम कुछ नहीं कह सकते। आज जिस तरह से इस गांव में गमगीन माहौल है, इस माहौल के बारे में, इस दुर्घटना के बारे में, इस तरह की आगे से लापरवाही ना हो और अपने बच्चों का आप ध्यान रखें। ये जो छोटी सी लापरवाही पूरे जीवन को, पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया है। आगे से आप इस घटनाओं का ध्यान रखें और विशेष रूप से अपनी जो आप रसोई गैस बनाते हो उसमें एक वेल्टिनेटर आप अवश्य लगाएं। अगर इस रसोई के अंदर वेल्टिनेटर होता तो ये जिंदगी बच जाती। और कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जिस तरह से आज ये घटना हुई है उसका जवाबदार ये वेल्टिनेटर भी है। अगर ये वेल्टिनेटर बनाते वक्त सोच लिया होता कि यहाँ पे कुछ हवादार जंगला भी होता इस रसोई के अंदर तो ये जिंदगी आज बच जाती। आप रसोई कैसे बनाएं और किस तरीके से बनानी चाहिए ये आप अवश्य ध्यान रखें। इस गमगीन माहौल में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस गैस चूल्हे के बारे में, इस रसोई के बारे में, इन 4 जिंदगियों का जिम्मेवार आखिर कौन है? मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।